हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं दाऊद का अभिषेक लेके आए। इस वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हों, जयवंत हों, फलवंत हों। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, वचन को सुने और आशीषित हों। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद का अभिषेक, दाऊद का राज अभिषेक किया गया। कैसे हुआ? यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज करने के लिए एक तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग से तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो तू मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ और यज्ञ पर यिशै का न्योता देने आया हूँ। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। मैं उसके विषय में तुझे बताऊंगा, उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो दाऊद का पुत्र, जो दाऊद है, यिशै का पुत्र दाऊद, जो यिशै का पुत्र है, वो शाऊल, प्रभु कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जो शाऊल है वो अब राजा होने के योग्य नहीं है, वो तुच्छ हो गया है, अब राजा होने के योग्य नहीं है। अब मैं अपने लिए दूसरा राजा चुनूंगा। आप जाओ, उसको शमूएल को कहता, आप जाओ, यिशै के पुत्र को रोज राजा बनाना है, आप जाओ। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। तो प्रभु कहता है, नहीं, तुम जाओ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम करो। एक बछिया लेके जाओ और वहाँ कहना, परमेश्वर के लिए हमें यज्ञ करना है। तो उसको यिशै को न्योता दे जाके, यिशै को बुलाओ कि तुम अपने घर परिवार के साथ, अपने सभी बच्चों के साथ में आओ और मुझे यज्ञ करना है। यज्ञ करने के लिए न्योता दो जाके। तो परमेश्वर कहता है, तो फिर परमेश्वर क्या कहता है? तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर को पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को आए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? क्योंकि दाऊद जहाँ भी शमूएल जाता था, वो मतलब राजा था, और वो सोचता था यहाँ पे ये क्या करने आया है, यहाँ पे ये क्या युद्ध करने के लिए आया है क्या? तो लोग उससे डर रहे थे, कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, पर परमेश्वर वो कुछ भी नहीं बोला। और उसने कहा कि बेतलहम को गया और वहाँ सब पुरनिये उससे डर रहे थे। फिर उसने जाके क्या किया? क्या मित्र भाव, सभी पुरनिये पूछने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है? मित्रता करने आया? हम सब प्यार करने आए, मित्रता करने आया है? तो न उसने कहा, हाँ, मित्र भाई से आया हूँ, यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तू अपने पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै को और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। उसने सब पुरनियों से कहा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जाओ यज्ञ करो जाके। तो हम यज्ञ करने के लिए हम सबको न्योता देते, यज्ञ करने जा रहे हैं, आप सभी लोग आइएगा। यिशै को भी कहता है कि यिशै के घर जाता है, कहता है, यिशै, मैं भी तुझे न्योता देता हूँ, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ परमेश्वर का, तू अपने बच्चों के साथ आओ। तो फिर यह क्या कहता है? यिशै कि यहाँ बैठा रहता है, कहीं कि सब उसके में यज्ञ में न्योता देने जाता है। तो फिर क्या करता है? सभी पुरनिये कहते हैं कि ठीक है, आप मित्र भाव से आए हैं तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तो फिर जैसे ही वो शमूएल जाता है, फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने उसको नहीं भी चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया। परमेश्वर के कहे के अनुसार शमूएल गया यिशै के घर और यिशै से कहने लगा, मैं
तुम्हें न्योता देने के लिए आया हूँ। तो वो अपने अपने बड़े सबसे बड़े बेटे को बुलाता, क्योंकि सबसे पहला पहले भाग जो होता है वो बड़ा बेटा ही होता है। तो जो बड़ा बेटा होता है तो वो अयोग्य ठहरा, क्योंकि उसके काम सही नहीं थे, उसके राह चाल चलन सही नहीं था, उसका काम सही नहीं थे, वो पूरी तरह से पवित्रताई में नहीं था। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो पूरी तरह से पवित्रताई में हो और किसी भी प्रकार का उनके अंदर छल कपट ना हो और भेदभाव ना हो, उनके अंदर प्रेम हो, उनके अंदर दीन हो, नम्रता हो और उनके अंदर प्रेम हो। तो ऐसे लोगों को चुनता। इसे अपने सब बड़े बेटे को बुलाया। फिर शमूएल ने उसे भी कहा ये नहीं है, ये परमेश्वर उन्हें बताता गया कि ये मेरे योग्य नहीं है। ये फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवे को ऐसे बुलाता गया। वो क्या कहे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, प्रभु बताता गया। तब सब ईशे क्या शमूएल ईशे से कहता गया, यहोवा ने उन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने ईशे से कहा, सब लड़के आ गए हैं। वह बोला, सही है। सब वो यह ईसे कहने लगता है कि मेरे सारे बेटे आ गए हैं तेरे सामने, अब यही इन्हीं को तो राजा होने के लिए चुन ले। क्योंकि जो दाऊद था वो क्या भेड़ बकरियों चराने वाला था, छोटा कद का था, और वो तो वो अयोग्य, अपने बाप के नज़र में अयोग्य था, मगर परमेश्वर के नज़र में वो योग्य था। पर तो उसने क्या किया, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो इसे क्या कहता, सबको तो मैंने बुला लिया, यही मेरे बच्चे हैं, एक और है जो छोटा है, वो भेड़ बकरियों को चराने गया है। तो कहता, शमूएल ने ईसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया और उसके तो लाली क्या कहता, शमूएल क्या कहता है कि जब तक तू उसे नहीं बुलाएगा, छोटे बेटे को नहीं बुलाएगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जब तू बेटे को बुलाएगा मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा, इसके बाद में मैं खाना खाऊँगा। तो क्या कहता है, इसे कहता ठीक है, जाओ बुला लाओ। तो फिर अपने लोगों को भेजता है दाऊद को बुलाने के लिए। दाऊद को बुलाकर जब लेके आते हैं तो तब वह उसे बुलवा कर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी। जब वो शमूएल ने दाऊद को देखा तो अंदर जब उसको ले गया, कहीं आओ अंदर आओ, देखा तो उसके चेहरे पे रोशनी थी, परमेश्वर का प्रकाश था, उसकी आंखों में चमक थी। तो क्या कहते हैं, उसकी आंखों में झलकती थी, उसकी आंखों में लाली छाई थी, उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडोल था। उसकी आंखें तो सुंदर थी पर वो छोटे कद का था, सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। देखो, परमेश्वर चुनने वाला सबसे पहले बेटे को चुनता, सबसे पहला बेटे को, सबसे बड़े बेटे को। पर वो अयोग्य होने के कारण परमेश्वर ने उसे नहीं चुना, सबसे छोटे बेटे को चुना, क्योंकि वो सही था। वो परमेश्वर के डर भय में रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, वो ना जानकर भी परमेश्वर के ही कामों को करता था। तो उसने क्या कहा, तो आंखें उसकी सुंदर थीं और वो उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा कहते हैं शमूएल से कि यही है, इसका ही अभिषेक कर, यही है। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, मतलब सब भाई उसके देख रहे थे, उसका पिता भी देख रहा था, भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर अब भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। शमूएल था, उसका दाऊद का अभिषेक किया। जैसे ही अभिषेक किया, उसके अंदर उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गई और पवित्र आत्मा उस पर ठहर गई। उसके बाद वो अभिषेक करके शमूएल क्या है, रामा को चला गया। इससे हमें क्या मिलता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम सही मार्ग में होते, बचपन से ही हम सही पे चलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, अच्छा रहा हमारा चाल चलन होता है, तो परमेश्वर
परमेश्वर हमें देखता है, तब हमें उसके अनुसार हमारा न्याय करता है और हमको ऊंचा करता है। तो इस वचन के अनुसार आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।